अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान है। तो व्यूअर्स, आज करंट मार्केट स्टेटस और करंट मार्केट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि पिछले साल प्लॉट्स का यहाँ पे बड़ा ट्रेंड रहा, अच्छी मार्केट चली यहाँ पे। तो आज की मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या ट्रेंड जा रहा है कि कहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छी उसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो खावर भाई मेरे साथ मौजूद है। खावर भाई के बारे में बताता चलें, हमारे टीम लीडर भी हैं और सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी हैं। बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवाई हैं उन्होंने, तो उनसे कुछ क्वेश्चन के आंसर लेंगे। खावर भाई कैसे हैं? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खावर भाई, जैसे कि पिछले साल आपने देखा मार्केट में आपने काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट भी करवाई होगी, प्लॉट्स का बड़ा अच्छा ट्रेंड चला यहाँ पे, अच्छा लोगों ने प्रॉफिट गेन किया। लेकिन आज की मार्केट जैसा कि देखते हैं हम कि प्लॉट्स की कोई इतनी मतलब कि वो मार्केट ट्रेंड नहीं है इस वक्त। कीमतें भी काफ़ी हद तक नीचे आ गई हैं। तो इस वक्त क्या आप समझते हैं कि किस चीज़ में लोग अपना, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना, लोगों ने अपना पैसा तो रोल करना है इस मार्केट में, क्या वो डॉलर की तरफ जा रहे हैं, व्हाट्सएवर जो भी है। लेकिन जो प्रॉपर्टी मार्केट है बहर टाउन कराची की, उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं ये करंट मार्केट में? बहुत शुक्रिया असलान भाई। असल में देखें, पिछला जो दौर गुजरा ना, एक उसमें प्लॉट्स में और इन चीज़ों में काफ़ी गैप था, क्योंकि लोग तो बाहर की मार्केट को कंपेयर करते हैं ना। ज़ाहिर है कराची में जो प्लॉट्स के जो साइजेस थे, जो प्राइजेस थे, उसको लेके बहरिया में काफ़ी कम रेट थे, तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो करते करते वो एक हद तक पहुंच गए, लेकिन वो भी मतलब इन्वेस्टर जब आता है वो ज़ाहिर है मार्केट को काफ़ी अप्रिशिएट कर देता है। उसके बाद फिर मार्केट जो डाउन हुई है या जो इस हद तक पहुंची है आज जो सूरत हाल है, उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। एक तो मुल्क के सियासी हालात, फिर डॉलर्स के मामला, फिर कुछ टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए गए। उसकी वजह से टैक्सेस से बहुत लोग डरते हैं, हमारे मुल्क में लोग जो है ना काफ़ी डर जाते हैं फ़ौरन। तो इस तरह के थोड़े मामला थे, उसकी वजह से प्लॉट्स के रेट, और फिर बहरिया में कुछ न्यू डील्स आ गई, कुछ छोटे प्लॉट्स की भी, कुछ बड़े प्लॉट्स की भी। वो न्यू डील इतने कम प्राइस में थी कि ज़ाहिर है लोग फिर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो पुराने जो प्लॉट्स थे या जो प्रीवियस डील्स थी, तो उसको लोगों ने डील नहीं लेना शुरू कर दी, तो वो सारी मार्केट इसी वजह से पूरी नीचे आ गई। तो आज जो सूरत हाल है वो हमारे सामने। आजकल जो आप पूछ रहे हैं कि अभी किस चीज़ का ट्रेंड है, क्या चीज़ है, तो देखें अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कमर्शियल की तरफ है। कमर्शियल में आप बिल्ड प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, बिल्ड विलास भी परचेज़ करें, वो भी बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं आज हमें। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं, अगर कोई प्लॉट है, वो भी उसको बेच के या तो कोई विला ख़रीद ले, अपार्टमेंट ख़रीद ले, या बुकिंग में कोई शॉप वगैरह ख़रीद ले ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड नहीं तो फर्स्ट सेकंड की ले लें, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है। आगे इसका फ्यूचर भी है, इसके लिए आपकी रेंटल इनकम भी अच्छी है, रीसेल भी अच्छी है, और जितने में हमें ये चीज़ मिल जाएगी बिल्ड होके, उतने का आज अगर आप ख़ुद से भी बनाना चाहें, उससे ऊपर ही आपको रेट कॉस्ट करेगा। अच्छा खबर भाई, जैसे कि आपने बताया कि कोई ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स परचेज़ कर लें, तो इस वक्त आप समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपना प्रॉफिट गेन कर सकता है, तो कहाँ पे आप सजेस्ट करते हैं? जैसे कि डिफरेंट आपने कहा भी डील्स कमर्शियल्स की भी आई हैं, मेन जना एवेन्यू पे भी है, लेकिन कुछ लोग का इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि वो मतलब मेन जना पे ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोग अपना रेंटल इनकम भी लें और कुछ ना कुछ अपना बिजनेस भी ऐसा स्टार्ट करें को माकूल सी प्राइसेस में? देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जी जी। मेन जिना के ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी समझ लें कि 1 लाख पर स्क्वायर फीट भी है। जी जी। और मिनिमम पे जाएँ तो 70-75 हज़ार पर स्क्वायर फीट में भी आपको मेन जिना पे मिल जाएगा रहते हुए। थोड़ा सा आगे जाएँ, थीम कमर्शियल है, उसमें थोड़े से कम प्राइस हो जाएंगे। अगर उससे भी कम बजट है, आप मिडवे ए बी में चले जाएँ, ठीक है। उससे भी कम बजट है, आप 6, 7, 8 इनके जो कमर्शियल्स में हैं, अली ब्लॉक कमर्शियल्स के हैं, उसमें चले जाएँ। फिर आपके 10A 11A के कमर्शियल में चले जाएँ। तो ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन तो हर तरह के कस्टमर के लिए मौजूद है, मतलब उसके बजट में रहते हुए। और ग्राउंड के डिफरेंट साइज़ भी हैं। जी जी बिल्कुल। और कुछ ग्राउंड जो हैं वो बेसमेंट के साथ हैं, मतलब ज़्यादातर बेसमेंट के साथ हैं। कुछ जो है वो सिर्फ खाली ग्राउंड सेल करते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। बेसमेंट के साथ लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। और मतलब ग्राउंड में आपने जैसे पूछा ना, किसी भी अपना बजट के अंदर क्लाइंट को मिल सकता है यहाँ पे, ऐसी कोई ये नहीं है उसमें। और सारे जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं वो सारे के सारे डेवलप पेशेंट्स हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ आबादी मूव हो चुकी है, फैमिलीज रहती हैं, और जब तक वो चीज़ ने बन के डिलीवर होना है आपको 1-2 साल के अंदर, तब तक वहाँ पे और अच्छी खासी आबादी आ चुकी होगी।
और ज़रूरत भी होगी तब। बेहतरीन उस वक्त आपका बिज़नेस चल सकता है, आपका रेंटल इनकम अच्छा आ सकता है और रीसेल भी अच्छा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा खबर भाई, लास्ट में ये पूछता चलूँगा कि बिज़नेस के हवाले से जैसे बात की, तो क्या फ्यूचर देखते हैं बिज़नेस का यहाँ पे? जैसे कि मेन जगह पे तो काफ़ी माशाल्लाह से बैंक्स वगैरह भी आ गए हैं, मिडवे भी में फूड पॉइंट्स भी हैं, जैसे 6, 8, 10 ने लोगों की मुस्तकबिल में ज़रूरियात भी काफ़ी होंगी, तो वहाँ पे आप क्या सजेस्ट करते हैं भी लोग क्या क्या वहाँ पे अपने बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? और थोड़ा सा रेंटल के बारे में थोड़ा सा बताते चलें। देखिए रेंटल जो है वो तो आजकल जो मिनिमम भी ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे रेंट चल रहा है वो कम से कम भी कोई छोटी शॉप भी होगी ना तो 2.5 से 3 लाख से कम नहीं है, यानी कि एक अच्छा रेंटल इनकम है। हाँ ठीक है। और अगर कुछ बड़ी शॉप्स हैं या मेन जना की जो नई बड़ी बिल्डिंग्स हैं स्टार्ट की, इनके अंदर 6 से 7 लाख रुपए भी रेंट है, 5 लाख तक भी रेंट है बेसमेंट के साथ में। तो अगर आगे थोड़ा सा चले जाते हैं, जैसे मिडवे में चले जाएं, मिडवे में भी 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है ए में, और बी में 2 लाख से वो प्लस है। फिर आगे आप जाते हैं बैरिया हाइट्स की जो कुछ शॉप्स गई हैं वो भी 1.5 लाख से प्लस ही हैं, 350 स्क्वायर फीट की दुकान है। तो उसी को देखते हुए आप उसके आसपास के रेट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और अगर अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसने डिलीवर होना है आगे जाके 1-2 साल बाद, तो आप इस रेंट को थोड़ा सा प्लस कर सकते हैं, 10% या 20% ये प्लस कर सकते हैं आप। और फिर ये कि बिज़नेस का जो आपने पूछा, बिज़नेस तो देखें अभी बैरिया टाउन में हर तरह का बिज़नेस बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ती रहेगी, फैमिलीज आती रहेंगी और हर चीज़ की ज़रूरत बढ़ती रहेगी, तो किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे आप देख लें मिडवे बी में ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादातर फूड आउटलेट्स बन गए, फूड आउटलेट्स बन गए, तो समझ लें कि ज़्यादातर वो फूड का ही बिज़नेस हो रहा है। रात को आप लेट आवर्स में भी चले जाएँ, काफ़ी सारे आउटलेट्स खुले हैं, आपको हर तरह की खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी, इवन कि वो चाय के ढाबे भी खुले हैं। जी जी बिल्कुल। और अच्छे फूड ब्रांड भी बैठे हुए हैं फास्ट फूड के, और उसके अलावा बुटीक्स भी हैं और शूटिंग के भी कुछ ब्रांड्स बैठे हुए हैं। फिर आपके पेंट वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं, मतलब हर तरह का उधर काम हो रहा है। और फिर जब आबादी और मूव होगी, बढ़ेगी, तो और इससे भी छोटे छोटे काम भी आप अपने रन कर सकते हैं। और फिर जो प्रीसेंट की सराउंडिंग में जो बैरिया ने कमर्शियल दिए ना, उन कमर्शियल के ग्राउंड फ्लोर पे बेसिक नीड्स की ही शॉप्स जो है ना वो फ्यूचर में चलेंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट या रियल इस्टेट का या कोई आर्किटेक्ट या कोई बिल्डर वहाँ पे ऑफिस बना के बैठेगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कोई आपकी छोटा मोटा मार्ट हो गया या और किस ये बार्बर शॉप्स हो गई, मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों की शॉप्स ही बननी है, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे फैमिलीज रहती हैं तो उसके करीब में उनको ये चीज़ें मिल रही होंगी, तो वो दुकान भी चलेगी और आपका बिज़नेस भी चलेगा और वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। जी खौर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, ग्राउंड फ्लोर्स को लेके या ओवरऑल बैरिया टाउन को लेके आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।